दोस्तों अभी हम खड़ा हैं लाहिरी महाराज के घर के सामने और आपको बता दें, यदि आप भी किसी भूलवश योगी कथा अमृत जो पुस्तक लिखा गया है योगदानंद के द्वारा पढ़ लेते हैं तो आप इस स्थान पर जरूर आइएगा या इस स्थान पर आने की इच्छा एक बार जरूर रखिएगा। यह स्थान वही स्थान है जहाँ पे लाहिरी महाराज बनारस में बंगाली टोला में रहा करते थे। इसके पहले का घर एक और घर हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे बनारस आते साथ उस मकान को खरीदे थे, परंतु कुछ समय बाद वह इसी मकान में शिफ्ट हो गए थे। तो चलिए उस मकान को में हम आपको ले चलते हैं और उस मकान के बारे में जानते हैं आखिर कौन सा मकान था जहाँ पे बनारस में सबसे पहले वो आए थे और उसके बाद इस मकान में रहने लगे। दोस्तों आप चौसठी घाट पहुँच जाते हैं और यहाँ से आप लाहिरी महाराज के घर जाना चाहते हैं तो यहाँ से लाहिरी महाराज के घर 100 मीटर के अंतराल में ही है, परंतु जब आप वैसे मौसम में आइएगा जिस मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ रहे तो आप इधर से आना आपको मुश्किल हो जाएगा। चौसठी घाट से आपको लाहिरी महाराज के घर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए एक रास्ता हम और बताते हैं, उस रास्ता से भी आप लाहिरी महाराज के घर सत्यलोक पहुँच सकते हैं जहाँ पे लाहिरी महाराज रहा करते थे। गर्मी के दिन में आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं। चौसठी घाट से लाहिरी महाराज के घर मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए दूसरा रास्ता दिखाते हैं जहाँ से आप लाहिरी महाराज के घर पहुँच सकते हैं। योगी राज श्यामाचरण लाहिरी मार्ग, तो ये लंका रोड में योगी राज श्यामाचरण लाहिरी मार्ग यहाँ से ही जाता है और यहीं से आप दूसरा रास्ता जहाँ से आप इस गली से जा सकते हैं लाहिरी महाराज के घर। तो दो रास्ता हम आपको बता चुके हैं, पहला चौसठी घाट की तरफ से आप आ सकते हैं लाहिरी महाराज के आवास घर में, और दूसरा ये जो आप पीछे बोर्ड में लिखा हुआ देख रहे हैं श्यामाचरण योगीराज श्यामाचरण लाहिरी मार्ग, योगीराज श्यामाचरण लाहिरी मार्ग ये हो गया। ये काशी विश्वनाथ धाम मंदिर की तरफ से आएगा और लंका तरफ जाएगा। तो यहाँ इस रास्ते से भी आप लाहिरी महाराज के घर जा सकते हैं सत्यलोक। तो देखिए चौसठी देवी का मंदिर ये हो गया सामने हमारे, ये चौसठी देवी का मंदिर लिखा हुआ और ये चौसठी देवी का मंदिर हो गया और ये पास में ही है लाहिरी महाराज का घर। चलिए चौसठी देवी मंदिर और ये पास में ही है लाहिरी महाराज का घर। मतलब चौसठी घाट जो गंगा किनारे है उसके जस्ट 100 मीटर के अंदर, विदिन 100 मीटर के अंदर ही लाहिरी महाराज का घर आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। सामने का जो घर नजर आ रहा है यही है सत्यलोक, ऊपर वाला सत्यलोक लिखा हुआ है, यही है लाहिरी महाराज का घर, पढ़ सकते हैं। फिलहाल चलिए मेन गेट ये हो गया, मेन गेट के बगल में ही सत्यलोक लिखा हुआ है, अर्थात इस घर का नाम सत्यलोक है। मंदिर खुलने का समय, इस घर को मंदिर कहा जाता है और सत्यलोक कहता है। समय है 10:30 से 2 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक। बेटा तुम वीडियो बना रहा है ये कहाँ से डाल देंगे? हाँ जाइए साइज बड़ा है ना यूट्यूब कैमरा का, तो यूट्यूब पर डालेंगे साइज छोटा हो जाएगा वीडियो का। नमस्कार, कहाँ से आप लोग आए हैं? मैं मानवेंद्र संजय त्रिपाठी जी, जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी, वहाँ का निवासी हूँ और भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत हूँ। जी,
तो लाहिरी महाराज के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको कैसे मालूम हुआ कि लाहिरी महाराज कोई संत हैं और उसके अनुसार आप यहाँ पहुँच गए? मतलब आपको पहुँचने का जरिया क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, संतों के पास जो किसी की कृपा, संत की कृपा होती तभी आप उन तक पहुंच सकते हो जी। संत स्वयं अपने आप से बुलाते हैं आपको जी। मुझे भी 3 साल बाद ऐसा पहले इंस्टीट्यूशन ऐसा हुआ, ऐसी प्रेरणा हुई और मैं महातब बाबा को पढ़ रहा था, योगी कथामृत पढ़ा, इसके चलते मुझको जो श्यामाचरण जी के बारे में जानकारी मिली और मैं चूंकि गृहस्थ संत थे, मेरा भाव इनसे एकदम जुड़ गया और हमारे सब काम बाबा बिल्कुल पूरा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो लाहिरी महाराज के बारे में एक कहा जाता है कि एक दीक्षा देते हैं जो क्रिया योग के नाम से जाना जाता है। तो क्रिया योग सिर्फ ही इन्हीं महाशय से संबंध रखता है और किसी भी संस्था, सोसाइटी, संत महात्मा के यहाँ क्रिया योग शब्द सुना नहीं जाता है। क्रिया योग के बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शक लोग को अपने अनुसार। देखिए, क्रिया योग की पद्धति हमारी बहुत प्राचीन रही है जी। सबसे पहले क्रिया योग का ज्ञान कृष्ण ने जो है अर्जुन को दिया जी। और ये बीच में कुछ प्राण ये विलुप्त हो गई। इसी क्रिया योग की प्रथा को हमारे गुरुजी लाहिड़ी महाशय जो एक गृहस्थ संत थे और 33 वर्ष के अवस्था में आने पर, ये रेलवे में नौकरी करते थे, तब आने पर इनको जो है वहां पर जाके महातब बाबा से इनको ज्ञान दीक्षा मिली। महातब बाबा कहते हैं कि गुरु के पास स्वयं शिष्य पहुंचता है, गुरु स्वयं उनको ढूंढ लेते हैं। महातब बाबा ने के पास स्वयं उनकी प्रेरणा से ही पहुंचे और वहां पर उन्होंने गुरु दीक्षा ली और क्रिया योग की शिक्षा दी उन्होंने, और उस क्रिया योग का उन्होंने प्रचार किया। महाराज जी तो वहीं रुकना चाहते थे हिमालय की स्थितियों में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप जाकर के क्रिया योग का नीचे जाकर प्रचार करिए देश में, जिससे कि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। और बाबा ने क्रिया योग दिया। बाबा के जो मूल शिष्य हुए उसमें से योगानंद जी भी एक हैं जिन्होंने योगी कथामृत लिखा और योगी पे इसके उनका पूरा प्रवचन है, उन्होंने भी इसका वर्णन किया। क्रिया योग सबसे पहले अर्जुन को दिया जाता, भगवान कृष्ण ने दिया। तो योग तो बहुत प्रकार का होता है, उसमें तरह तरह की पद्धति होती है, आसन होता है। तो ये क्रिया योग में क्या करना पड़ता है? कुछ क्रिया योग देखिए ध्यान की विधि है, ध्यान की विधि है और प्राणायाम योग, अष्टांग योग से ये थोड़ा अलग है जी। अष्टांग योग में क्या है कि आहार, प्रत्याहार, आसन, योगासन, प्राणायाम, इनका भी इसमें प्रयोग है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से मन के प्राणों की स्थिति को सही संभालने का है क्रिया योग में। जैसे क्रिया योग के बारे में थोड़ा बहुत हम भी सुने हैं, इसमें कहा आप यूँ समझ लीजिए कि 10 मिनट के क्रिया योग में 20 वर्ष का विकास होता है। क्रिया योग के बारे में थोड़ा सा ये भी सुने हम कि एक शरीर छोड़कर कहीं दूसरे स्थान चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। क्रिया योग के साधक द्वारा ये सब संभव है। एक शरीर और दूसरे जगह, ये थोड़ा समझाइएगा। इसके बारे में इतना तो मुझे नहीं विशेष वो है, लेकिन बाबा महातब बाबा और क्रिया योग के हमारे साधक लाहिड़ी महाशय इस विधि को भली भांति जानते थे और स्वेच्छा से, मन की शक्ति से बाबा जहाँ की पहुंचने में कई दिन का समय लगता था, जैसे इंग्लैंड गए, अपनी संकल्प शक्ति से वहां पहुंच गए। आप पढ़िए उसको पुस्तक में, तो संकल्प शक्ति से वहां इंग्लैंड पहुंच गए और 10 मिनट बाद ध्यान से जब वापस आए तो थे। और इस बात की पुष्टि उस अंग्रेज की पत्नी ने की कि बाबा इन व्यक्ति के दर्शन तो हमको अभी हुए थे थोड़ी देर पहले। मतलब लाहिड़ी महाराज इंडिया में थे और जी हाँ, वो कहीं भी जा सकते थे। सिद्धाश्रम भी कई बार बाबा गए। एक जगह, एक समय में 2 जगह क्रिया योग के माध्यम से जा सकते हैं। उपस्थित यहाँ भी है, वहाँ भी है। शरीर यहाँ उपस्थित है लेकिन वहाँ जा सकते हैं। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं लाहिड़ी महाराज के, लाहिड़ी महाशय के घर, सत्यलोक धाम के सामने, या फिर कहीं लाहिड़ी महाराज इसी घर में सशरीर रहते थे। वाराणसी में जब आए, दानापुर से महाराज जी जब गए तो यहाँ जब आए, बनारस आए, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने गरुड़ेश्वर में एक मकान खरीदा जो उनका पूर्व मकान था, रेलवे में नौकरी करते हुए। उसके पश्चात इस मकान पर जहाँ पर उनका देहावसान हुआ, ये उन्होंने दूसरा मकान खरीदा। तो समाधि किस मकान में? समाधि पूर्व वाले मकान में दी। तो इस मकान में अभी कोई बता रहे थे कि उनके बेटे रहते हैं, बेटे क्या नाती, बेटे के बेटे शिवेंदु लाहिड़ी जो इसमें पेरिस में रहते हैं, कौन रहता है? पुजारी जी रहते हैं। लाहिड़ी महाराज के नाती अभी भी हैं, जो कि पेरिस में रहते हैं। चौथी पीढ़ी पेरिस में रहते हैं। पेरिस में। एक नई बात दोस्तों, यदि आप योगी कथामृत पढ़ते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो एक नई बात आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं सर?
चौथी पीढ़ी के बारे में? चौथी पीढ़ी शुभेंद्र लाहिड़ी जी पेरिस में रहते हैं और वो भी क्रिया योग के साधक हैं। लाहिड़ी महाशय के जो बच्चों में से हुए आगे तो उनके नाती। इस घर में भी कौन रहते हैं? हाँ, या रूटा। लाहिड़ी जी महाराज का घर है। हाँ, हाँ। दिस इज द हाउस ऑफ लाहिड़ी महाराज। हाँ, तो हु लिव्स इन दिस हाउस? तेले ओनली बंगाली? नादी तेलुगु। तेलुगु? తెలుగు ఈ గంగా గోదావరి వచ్చాం స్థానానికి వచ్చి చూసాం दर्शन के लिए आए थे। दर्शन देखिए ऐसा ही संयोग बनता है भारत के कल्चर में। ये तेलुगु में बोल रहे हैं, हम हिंदी इंग्लिश में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग का शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे, फीलिंग का आदान प्रदान हो रहा है। बस भावनाओं का आदान प्रदान ऐसा ही होता रहे और हम लोग बढ़ते रहें। हम इनसे पूछ रहे थे लाहिड़ी महाराज जी का घर। नमस्ते। नमस्ते।